जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब जैसा। ठीक है ओपी सिंह साहब, लेकिन विपक्ष आपको कितने नंबर देता है? कपिल श्रीवास्तव साहब कितने नंबर आपको देते हैं? इस पर भी बात कर लेते हैं। कपिल श्रीवास्तव साहब, हम पिछले 5 साल को भूल जाते हैं, पिछले 1 साल की हम बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 साल को कितने नंबर देंगे क्राइम कंट्रोल के मामले में? पिछले 1 साल में योगी सरकार और पिछले 6 साल में योगी सरकार अच्छी पिक्चर का निर्देशन करने, अच्छी पिक्चर बनाने और अच्छे डायलॉग राइटिंग करने की का अवार्ड 100% है। लेकिन उनको अपराध कम करने के लिए नीलवटा सन्नाटा जी। क्योंकि देखिए, आप गब्बर सिंह की फिल्मों से प्रभावित होकर डायलॉग डिलीवरी तो कर देते हैं, लेकिन कानून का राज कायम नहीं हो पाता है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? जब आप कह रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं, ये इस चीज को दर्शाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चरमराया हुआ है और कानून का इकबाल बुलंद नहीं है। अगर कानून का इकबाल बुलंद होता, क्यों इतने में पेट भर गया? अरे भाई, तो मैंने शुरू किया 5-7 मिनट से आदरणीय बोल रहे थे। नहीं सर, हम तो मैं तो एक थोड़ा कम टाइम है श्रीवास्तव जी, जल्दी समाप्त करेंगे, सवाल का जवाब देंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो उनको भी कहे होते नहीं, सबको बराबर टाइम देता हूं। श्रीवास्तव जी, आप मुझ पर ही आरोप नहीं लगा सकते कि मैं आपको कम टाइम देता हूं। हाँ बिल्कुल नहीं, तो मैं माननीय मित्र आपको अच्छा पत्रकार कहता हूं, आप देते हैं, लेकिन आज नहीं दे रहे हैं। मैं सुन लीजिए मेरी बात। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जहां 10,000 एनकाउंटर्स हो रहे हो, जहां 180 एनकाउंटर्स में वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे मार करके और साक्ष्यों को मिटाया जा रहा हो, ये ऑन एविडेंसेस हैं कि ये कानून का राज नहीं होता है। कानून में आखिरी ठीक है पादान होता है एनकाउंटर्स। आप कमर के नीचे भी गोली जो लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, यह सब दर्शाता इस बात को है कि कानून का इकबाल बुलंद नहीं है। इसलिए आपको एडवर्टीजमेंट पाने के लिए लोगों को बकायदा पत्रकार करके। और श्रीवास्तव जी, मैं आता हूं दोबारा से आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ शुभम भी मौजूद है, लेकिन शुभम का रुख करने से पहले द्विवेदी जी का रुख करना चाहता हूं। सुखधर द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी सर, हमें बताइए कि जो एनकाउंटर हुए, 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, 180 अपराधी मारे गए पिछले 6 सालों में, ये क्या दर्शाता है? क्या तमाम जो एनकाउंटर हुए उस पर शक शुबा जरूरी है क्या? मैं देख रहा था मानवाधिकार उत्पीड़न के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है, चाहे योगी सरकार हो, अखिलेश सरकार हो, मायावती की सरकार हो, सब में। मैं ये जानना चाहता हूं, पिछले 6 साल के कार्यकाल को देखें तो पुलिस के एनकाउंटर को किस तौर पर आप एवेल्युएट करते हैं? ये केवल एनकाउंटर वाली बात कहना ही पर्याप्त नहीं होगी। एनकाउंटर में कई शातिर अपराधी मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं एनकाउंटर में। तो एनकाउंटर तो एक बात है, दूसरी बात है कई शातिर अपराधी गिरफ्तार भी किए गए हैं। और एक चीज और है जो बड़ा उल्लेखनीय है, न्यायालयों में अच्छी पैरवी हो रही, जिसके कारण तमाम अपराधियों को और माननीय जनप्रतिनिधि लोग जिनके खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे, उनमें सजा भी हुई है। एक बात बड़ी साफ हो गई है कि कई माननीय विधानसभा के सदस्य लोगों की सदस्यता भी सजा हो जाने के कारण जा चुकी है। तो इस प्रकार से न केवल मुठभेड़ बल्कि गिरफ्तारी भी आवश्यकता अनुसार न्यायालय में पैरवी हुई है और अरबों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी जब्त की गई है सरकार के हित में जो है। ठीक है, ये सारी कार्रवाई नियमानुसार हुई है। जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं, सरकारी संपत्ति पर अवैध अर्जित धन से निर्माण हुए हैं, उनका ध्वस्तीकरण हुआ है। इन सभी का ठीक है, तो पुलिस प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और कम से कम अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के तौर पर सिर्फ गिरफ्तारी से आगे भी जो करने की जरूरत है वो भी किया जा रहा है। शुभम पांडे प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, एक डेंट है जो प्रयागराज में हुआ योगी सरकार के कानून व्यवस्था के मामले में, एक डेंट पिछले साल में, पिछले कार्यकाल में बिकरू कांड, और ये डेंट, इस डेंट को क्या मैसेज देने के लिए सरकार इस्तेमाल कर रही है कि अगर आपने ऑर्गेनाइज क्राइम किया तो आपके सिंपथाइजर को भी हम नहीं बख्शेंगे? आप तो बख्शे जाएंगे नहीं, लेकिन जो आपका सिंपथाइजर है, आपने किसी तरीके से अतीक अहमद, गुरगू किसी तरीके से मदद की, तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, ये मैसेजिंग है? जी बिल्कुल, देखिए कि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस हिसाब से सदन में कहा था
कि जो भी इस तरह के अपराध करेंगे उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। लिहाजा प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में 24 दिन का समय हो चुका है। जो शूटर हैं वो अभी तक हालांकि फरार हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी मदद करने वाले लोग और ऐसा जो पूरा नेक्सस जो इन लोगों की हर तरीके से हर संभव प्रयास करके मदद करने का प्रयास करता है, उस नेक्सस की कमर तोड़ने का प्रयास उत्तर प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। प्रयागराज में अगर हम बात करें तो प्रयागराज में अतीक अहमद और उमेश पाल हत्याकांड इस पूरे मामले में आज कल जैसे मोहम्मद गुलाम का घर पूरा डिमोलिश किया गया, आज इसी हिसाब से गुड्डू मुस्लिम के घर पर जाकर के प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है और 25 तारीख के बाद हो सकता है गुड्डू मुस्लिम का घर को भी जमींदोज कर दिया जाए। शुभम बने रही हमारे साथ। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता योगी सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता ने योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। इन्हां दे हौसले पै गए, मेरे घर तक वड़ गए हैं, वो असी अज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गारंटी करदा लोक सभा दे इलैक्शन होणगे, तुसीं जोग जी नां ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसीं कहोगे यूपी साफ है, वो सानू की हो गया, असी किहड़े रस्ते ते पै गए। श्रीवास्तव साहब, दरअसल पंजाब में भी जिक्र हो रहा है योगी के मॉडल का मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है। बुलडोजर पॉलिसी वहां पर चले, बुलडोजर को अडॉप्ट किया जा रहा है। आप लोग ने बुलडोजर बाबा चुनाव से पहले बहुत किया, लेकिन बुलडोजर बाबा फिर चुनकर आए, फिर से बुलडोजर चल रहा है। क्या आपत्ति है इसमें? बुलडोजर एक्शन में, क्राइम कंट्रोल में बुलडोजर जो है एक रोल मॉडल के तौर पर उभर करके सामने आया है। देखिए, पहली चीज तो हम ये कह दें कि दूर के जो ढोल होते हैं बड़े सुहावने होते हैं, और वो मॉडल हम लोगों ने गुजरात का देख लिया है। दूसरी चीज मैं आपको ये कह दूं कि 28 फर्जी एनकाउंटर्स के मामले ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर चैलेंज हुए थे, जिसमें कि 17 उत्तर प्रदेश के फर्जी पाए गए। 28 करोड़ रुपए की शस्त्र योगी सरकार को लगी है। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में हत्या का मामला, मृत्यु का मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 506 रजिस्टर हुआ है। यहां तक कि जो उन्नाव की रेप पीड़िता बिटिया थी, जो सेंगर ने जिसको साफ किया, पूरा परिवार साफ कराया, उसके पिता की भी पुलिस अभिरक्षा में हत्या की गई थी। उस पर भी नीलबटा सन्नाटा है योगी सरकार। चिन्मयानंद जैसे लोगों के साथ खड़ी है, ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग जिन्हों की गोल्ड मेडलिस्ट पत्र जो है हमारे रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, उन पर एक FIR दर्ज नहीं होता है, ना कोई इस्तीफा होता है। यह है योगी सरकार, इसलिए उसकी कलई अभी श्रीवास्तव साहब ने मानवाधिकार वाला जिक्र किया आपने, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। श्रीवास्तव साहब, आपने मानवाधिकार का जिक्र किया, मैंने थोड़ी देर पहले 8 साल पहले की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। 2010 से 15 के बीच में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले जो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 था उत्तर प्रदेश। तो अभी की पुलिस मानवाधिकार उल्लंघन करती है, पहले की पुलिस नहीं करती थी। आपके राज में और मायावती जी के राज में ये यही है। अरे कुंदन भाई, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं। फर्जी एनकाउंटर की जांच और उल्लंघन का मामला दो अलग अलग चीजें होती हैं। सुबोध सिंह की हत्या हुई थी, जिसके अंदर जो है नहीं, मैं फर्जी एनकाउंटर और मानवाधिकार की बात नहीं, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं सर। श्रीवास्तव जी, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, फर्जी एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको उसके अंदर के ट्रायल की बात कह रहा हूं। मैं उनके अंदर फर्जी एनकाउंटर के ट्रायल की बात कह रहा हूं। दोनों दो दिगर चीजें। उसमें 28 करोड़ रुपए की शस्त्र लगी है इन पे। मुझे कहने दें, मैं आपको इस बात की गारंटी कर रहा हूं कि सहअभियुक्त के बयान पर जब मनीष सिसोदिया जेल जा सकते हैं, सहअभियुक्त के बयान पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जा सकते हैं, तो शाइस्ता परवीन और अतीक की बहन का केस क्यों नहीं इन पर रजिस्टर होना चाहिए? 5 करोड़ रुपए गोपाल नंदी ने लिया है और आप रजिस्टर करके CBI इंक्वायरी करा लीजिए। 2 बड़े मंत्री आपके साफ हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि अब इस ग्रुप का संबंध भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े मंत्रियों से है।